वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासतों के वज़राए आला से करेंगी बातचीत। वबा से निपटने के तरीके पर हो सकती है गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से की अपने मन की बात, कहा सही मायने में मुल्क के अवाम लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ जंग। अवाम से की covidwarriors.gov.in से मुंसलिक होने और जरूरतमंदों की मदद की अपील। योग और आयुर्वेद की अहमियत पर दिया जोर। लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान खदमात से 684 टन से ज्यादा जरूरी अशिया और तिब्बी साजो सामान पहुंचाया गया। भारतीय फिजाइया और प्राइवेट परवाजों की कंपनियों ने की 383 परवाजें शुरू। संघ सरबराह मोहन भागवत ने की कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की कोशिशों की सताइश, कहा भारत कर रहा है कोविड-19 का मौसर तरीके से मुकाबला। लोगों से की गरीबों की मदद की अपील, कहा कुछ लोगों की गलतियों के लिए पूरी बिरादरी से दूरी बनाना ठीक नहीं। मुल्क भर में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की तादाद हुई 20,177, 826 की मौत। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कोविड-19 की तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के गुद्देर इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी दस्तों के दरमियान तसादुम में 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त का काम जारी। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 29,68,000 से मुतजाविज। मरने वालों की तादाद 2 लाख से ज्यादा। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,330 अमवात के साथ 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नेपाल में 7 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। आदाब नाजरीन, 9 बजे की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए आला से बातचीत करेंगे। मुल्क में कोविड-19 के फैलाव के बाद वज़राए आला के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। माना जा रहा है कि इसमें वबा से निपटने के तरीके के अलावा लॉकडाउन के मौसर अमल पर भी बात हो सकती है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान के तहत मुल्क भर में 684 टन से ज्यादा जरूरी और मेडिकल से मुताल्लिक सामान की सप्लाई की गई है। शहरी हवाबाजी की वजारत कोविड-19 के खिलाफ मुल्क की जद्दोजहद में ताउन के लिए जरूरी तिब्बी साजो सामान दूर दराज के इलाकों में पहुंचा रही है। लाइफलाइन के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय फिजाइया और तैयारी की खदमात देने वाली प्राइवेट कंपनियों ने 383 परवाजें शुरू की हैं। अभी तक 3,76,000 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय किया जा चुका है। कुल परवाजों में से 223 एयर इंडिया और अलायंस एयर ने चलाई हैं। पवन हंस ने 1.99 टन माल पहुंचाया है और 6,885 किलोमीटर का फासला तय किया है। पवन हंस लिमिटेड समेत हेलीकॉप्टर खदमात जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जजीरे वाले इलाकों और शुमाल मशरक में दी जा रही हैं। घरेलू स्पाइस जेट, ब्लू डॉट और इंडिगो की खदमात पेशा वराना बुनियाद पर ली गई हैं। इसके अलावा ब्लू डॉट ने इस महीने की 14 तारीख से 25 तारीख तक क्वांगझू से 90 टन से ज्यादा तिब्बी साजो सामान की सप्लाई की है। और आरएसएस की सरबराह मोहन भागवत ने कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की कोशिशों की तारीफ की है। नागपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने खिताब में मोहन भागवत ने कहा कि हुकूमत और लोगों के ताउन से भारत कोविड-19 का मौसर तौर पर मुकाबला कर रहा है। उन्होंने अवाम से गरीबों की मदद की अपील की। भारत का इस सारी बीमारी के दौर में
काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाय योजनाएं यहाँ के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के एक बहुत बड़े अंश ने उसको अमल में लाया। आरएसएस सरबराह ने पालघर में सन्यासियों के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बहरान की इस घड़ी में खुदगर्ज अनासिर से होशियार रहने की अपील की। संघ सरबराह ने कहा कि अगर कोई डर या गुस्से से कुछ कर देता है तो सारी बिरादरी को इस नजर से देखकर उनसे दूरी बनाना ठीक नहीं है। सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया, निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक नहीं। और मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से जारी आददोशुमार के मुताबिक भारत में अब कोरोना मुतासरीन की तादाद 26,917 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद 20,177 है। राहत की बात यह है कि अब तक 5,913 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं अब तक 826 अफराद की इससे मौत भी हो चुकी है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि वो मोबाइल फोन, कपड़े और स्टेशनरी की दुकानें समेत पास पड़ोस की और अकेले चल सकने वाली दुकानों को खोलने के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत के नए अहकामात को नाफिज करेगी। कोरोना से मुतासिरा इलाकों की दुकानें बंद रहेंगी और इस तरह की जगहों पर किसी भी सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा रिहायशी इलाकों की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन इनमें आपस में मुनासिब दूरी बनाए रखने के उसूलों पर सख्ती से अमल करना होगा। वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक मुल्क की राजधानी में बाजार और मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे। दिल्ली की वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन पर मरकज के फैसले के बाद मुस्तकबिल की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। सेहत के मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा करके कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना के मरीजों के लिए सेहत सहूलियात का जायजा लिया और मुख्तलिफ यूनिटों के काम पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत की कोशिश से मुल्क में मरीजों की तादाद और अमवात की शरह पर रोक लगी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमवात की शरह 7% है, जबकि भारत में 3% के आसपास है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में मामलों की 2 गुना होने की शरह भी दीगर ममालिक से बेहतर है। सारे दुनिया का एवरेज अगर मोर्टेलिटी रेट ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है, तो हमारा आज भी 3.1% बना हुआ है। पिछले 3 दिन का अगर मैं डाटा की बात करूं तो अगर 14 दिन के अंदर हमारा डबलिंग रेट 8.1 था, तो पिछले 7 दिन के अंदर वो डबलिंग रेट हमारा 9.3 हो गया। और अगर पिछले 3 दिन के डबलिंग रेट की मैं बात करूं तो ये 10.5 है। यानी लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 3 सतह पर इंतजाम किए हैं, जिनमें कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड स्पेशल अस्पताल शामिल हैं। 2 लाख से ज़्यादा बेड्स और इसी प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में आईसीयू के बेड्स, इनका इंतज़ाम सारे देश के अंदर हम लोगों ने किया है। पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की है। काबीना सेक्रेटरी ने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों के जायजे के लिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों और डीजीपी के साथ तफसील से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि ज्यादा मामलों वाली रियासतों को लॉकडाउन के इक़दाम के मौसर निफाज और रोकथाम की पॉलिसी पर जोर देना चाहिए। रियासतों को मेडिकल के बुनियादी ढांचे पर जोर देने की भी जरूरत है, जिसमें आइसोलेशन बिस्तरों, आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटर्स वगैरह काफी तादाद में मौजूद हैं।
और जम्मू और कश्मीर में कुलगाम के गुदेर इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी दस्तों के दरमियान तसादुम में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। वहीं इस तसादुम में फौज का एक मेजर भी जख्मी हुआ है। इस ऑपरेशन में भारतीय फौज, CRPF और पुलिस के जवान मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दों से लोहा ले रहे हैं। ख्याल रहे कि हाल ही में बरी फौज के सरबराह जनरल MM नरवाने ने LOC का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने हिफाजती दस्तों से दहशतगर्दों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के अहकामात जारी किए थे। भारतीय फौज कोरोना बहरान के दरमियान सरहद पर मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वजीर आजम की बातचीत का अहम मौजू कोरोना ही रहा। वजीर आजम ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इंतजामिया के साथ साथ लोगों के किरदार की भी सताइश की। वजीर आजम ने लोगों से covidwarriors.gov.in से जुड़ने की अपील की। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूँ, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। और नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए उर्दू खबरें। मैं चाय नहीं पीता। हे, एक मिनट, भुजिया के बिना चाय नहीं पीता। पिका जी है ना? हाँ। हमारे देश में आतंकवाद से रोज लगभग 1 जान जाती है और बाढ़ और भूकंप आदि से 13। इनकी चर्चा टीवी चैनल्स पे चिल्ला चिल्ला के होती है, मगर रोज करीब 44 जाने जाती है शॉर्ट सर्किट से फैलने वाली आग और जानलेवा काले जहरीले धुएं से, मगर इस पे कोई चर्चा नहीं करता। आग तो हर वायर पकड़ती है, पर सिर्फ RR काबिल फायर एक्सपायर ना आग फैलाए ना काला जहरीला धुआं। मेरी मानो, अकलमंद बनो और सही चुनो। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई, वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो, हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और अब बात रमजान और कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आज 3री तारीख है। 1 महीने तक जारी रहने वाले मुक़द्दस रमज़ान का पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों मस्जिदों में नमाज और रोज़ा इफ्तार का सिलसिला बंद है, क्योंकि इस सिलसिले में उलमा ने भी आवाम से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोग एक दूसरे से ना मिलें, लॉकडाउन की पाबंदी करें, घरों में रहकर इबादत करें और इस बीमारी से महफूज रहने के लिए हुकूमत के जरिए जारी की गई हिदायत और डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करें। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को अल्लाह ताला की इबादत के लिए ख़ास अहमियत दी गई है। इस माह में लोग रोज़ा रखते हैं, यानी पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर रब की रज़ा हासिल करते हैं।
एक महीने तक जारी रहने वाले रमज़ान में लोग अल्लाह ताला की ख़ास इबादत के साथ साथ खैरात के ज़रिए ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखते हैं। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी बीमारी का सामना कर रही है, जो सिर्फ लोगों के मिलने जुलने या एक जगह जमा होने से फैलती है। ऐसे हालात में हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हम लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करें और जो भी इबादत करें वो अपने घर पर रहकर ही करें और रोज़ा भी घर पर ही इफ्तारें। आज के इस बदले हुए हालात में कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और उसकी तबाहकारियाँ पूरी दुनिया के ऊपर ज़ाहिर हो चुकी हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इज्तिमाआत से बचें, अपनी इबादत को अपने घरों के ऊपर अंजाम दें। इन बदले हुए हालात के अंदर यही हमारा दीनी फरीज़ा भी है। वो इसलिए कि ख़ुद अपने आप को हलाकत में डालना ख़ुदकुशी है, जो यकीनन जायज़ नहीं है, और दूसरों को हलाकत में मुब्तला करना ये कत्ल के मुतरादिफ है। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए अपनी तमाम इबादत को अपने घरों के ऊपर अंजाम दें। कोरोना के फैलते असर को देखते हुए रमज़ान के इस खास महीने में हमें सरकार की तरफ से जारी हिदायत, डॉक्टरों के मशवरे और मजहबी लीडरों की अपील पर अमल करते हुए लॉकडाउन की पाबंदी करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इस बात का भी ख्याल रखें कि हमसे कोई ऐसी कोताही ना हो जो हमारे घर वालों, पड़ोसियों और समाज के लिए ख़तरा बन जाए। इसलिए खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और मुल्क के उलमा और दानिश्वरों ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने को कहा गया है। आइए सुनते हैं कि किसने क्या कहा। कोरोना वायरस की वजह से तमाम मुल्क परेशान है और उसकी कोई दवा नहीं है। एहतियाती तदाबीर ये है, हुकूमत के गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं कि वो अपन घर में से रहे और इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करे, क्योंकि इस वक्त रमज़ान करीम है। इसमें हमको चाहिए कि इफ्तार, नमाज तरावी, समाअत कुरान और सहरी का इंतज़ाम, तमाम 5 नमाज़ों का इंतज़ाम और एहतमाम अपने घर पर ही करे, क्योंकि वक्त का तकाजा, शरीयत का तकाजा और कानून का तकाजा है कि वो अपनी जान की हिफाजत करे। 5 वक्ता नमाजें और तरावीह अपने घरों में पढ़ें, लॉकडाउन का पालन करें, इफ्तार पार्टियों और भीड़ भाड़ से दूर रहें, क्योंकि कोविड-19 से महफूज रहने का ये सबसे कामयाब तरीक़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम देशवासियों और तमाम दुनिया के इंसानों को इस वबा से नजात दे, आमीन। तो नाज़रीन, दानिश्वरों और उलमाओं की भी ये अपील है कि रमज़ान के दौरान अपने घर में रहें और घरों में ही रहकर इबादत करें। ये थी नाज़रीन कोरोना की वजह से रमज़ान में एहतियात से मुताल्लिक़ खबरें। नाज़रीन, यहाँ ये भी बताते चलें कि मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा आदद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना मुतासरीन की तादाद 27,892 पर पहुँच गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद 20,835 है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,184 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं अब तक 872 अफराद की इससे मौत भी हो चुकी है। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस के असरात क्या हैं। कोरोना वायरस की वबा की जद में दुनिया के ज्यादातर ममालिक हैं और पूरी दुनिया के लिए ये सरदर्द बना हुआ है। बांग्लादेश में भी अब कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश के 45 जिलों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है, जबकि 15 जिलों में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन नाफिज है। बांग्लादेश में इतवार को कोरोना के 418 और नए मामले सामने आए।
जिससे वहां इसकी कुल तादाद बढ़कर 5,418 हो गई। 5 मजीद लोगों की अमवात के साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 145 हो गई। 9 मजीद अफराद को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जिससे वहां इससे सेहतमंद होने वालों की तादाद 122 हो गई है। राजधानी ढाका इस वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां 45% मामले सामने आए हैं। हिमालय की गोद में बसे नेपाल ने अपने यहां 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। यह कदम कोविड-19 के फैलाव को रोकने और इससे बचने के लिए किया गया है। इसलिए अब यह लॉकडाउन 10 दिन और बढ़कर 7 मई की निस्फ शब तक नाफिज रहेगा। इस मुल्क में 24 मार्च को लॉकडाउन नाफिज किया गया था। नेपाल में अब तक कोरोना के कुल 52 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 36 जेरे इलाज हैं और 16 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर 29,68,000 से ज्यादा हो गए हैं और मरने वालों की तादाद बढ़कर 2 लाख से तजावुज कर गई है। अमेरिका में आज कोविड-19 से 1,330 मौतें दर्ज की गईं। अमेरिका में अब 9,65,426 एक्टिव मामले हो गए हैं। इसके साथ ही 54,856 की मौत भी हो गई है। न्यूयॉर्क की तरफ से इतवार को कोरोना वायरस से 367 मौत की खबर दी गई थी, जो 30 मार्च के बाद से न्यूयॉर्क में मरने वालों की सबसे कम तादाद है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा कि अगर ऐसे ही गिरावट दर्ज की गई तो 15 मई के बाद प्रोडक्शन से मुतालिक सरगर्मियों को फिर से शुरू करना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। इटली से राहत की खबर है। यहां 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की तादाद में कमी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता दिन यहां 260 लोगों की मौत हुई, जो 14 मार्च के बाद एक दिन में हुई मौतों की सबसे कम तादाद है। इटली में कोविड-19 से अब तक 26,644 लोगों की मौत हो चुकी है। अमवात के मामले में अमेरिका के बाद वो दूसरे मकाम पर है। यहां अब तक कोरोना के कुल 1,97,675 मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन में जारी लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है। यहां 6 हफ्ते बाद बच्चों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत दिए जाने पर इतवार को बच्चे अपने घरों से बाहर निकले। लॉकडाउन ज़ाब्तों में नरमी करते हुए सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के दरमियान 1 घंटे के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी। 14 मार्च से उनके घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। हालांकि कुछ पाबंदियां अब भी जारी हैं। मसलन बच्चों के अवामी मकामात या पार्क में जाने या घर से 1 किलोमीटर दूर जाने पर पाबंदी है। स्पेन में कोरोना से अब तक 23,190 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यहां 2,26,000 से ज्यादा एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से जंग जीतने के बाद 1 हफ्ते कबल अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अपने ऑफिस में फिर से कामकाज संभाल लिया है। कोरोना से मुतासिर होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए जॉनसन को 12 अप्रैल को डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचे और अपना कामकाज संभाला। बोरिस जॉनसन की गैर मौजूदगी में बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बरतानिया में कोरोना वायरस से इतवार को 413 मजीद अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क में मरने वालों की तादाद बढ़कर 20,794 हो गई। हालांकि एक महीने में ये एक दिन में होने वाली मौत की सबसे कम तादाद है। बरतानिया के वजीर माहौलियात ने कहा कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर पाबंदियों में कोई ढील देने से मुतालिक फैसला लेना जल्दबाजी होगी। लॉकडाउन के जायजे के सिलसिले में 7 मई की हद से मुतालिक उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में फैसला अगले 2 हफ्ते में किया जाएगा। तो नाज़रीन, कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, क्योंकि ये जंग तवील है। हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना है और मुस्बत रहना है। आइए अब आपको दिखाते हैं हिंदी के शायर गोपाल दास नीरज की नज्म मेरे देश उदास ना हो पर मारूफ डांसर शोभना नारायण की ये नाकाबिले फरामोश अदायगी। आप इससे महसूस हों और हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब। लेकिन जाने से पहले आपको हम याद दिला दें कि दोपहर 3:15 पर हम कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। यह जो रात चुरा बैठी है चांद सितारों की तरुणाई, बस तब तक कर ले मनमानी जब तक कोई किरण न आए। खुलते ही पलके फूलों की, बजते ही भ्रमरों की बंसी,
छिन्न भिन्न होगी यह स्याही जैसे तेज धार से काई। तम के पांव नहीं होते, वह चलता थाम ज्योति का आंचल। मेरे प्यार निराश न हो, फिर फूल खिलेगा, सूर्य मिलेगा। मेरे देश उदास न हो।